अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पहले 4 क्वेश्चन किए हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? 3x की पावर -2 + 5 = 8x की पावर -1। तो स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.4 में सीखा था कि अगर किसी वेरिएबल की या किसी की भी पावर नेगेटिव होती है तो अगर आप उसको रेसिप्रोकल उसका ले लें तो क्या हो जाएगा, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको भी हम सेम वही मेथड जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, यानी यहाँ पे लेट नहीं करेंगे। तो उसका क्या तरीकाकार होगा? जिसकी पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो x के ऊपर थी पावर -2, तो जब ये डिवाइड में लेके जाएंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी x के ऊपर स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट +5 एज इट इज़ आ जाएगा = 8x की पावर -1। तो यहाँ पे जिसकी पावर है वो है x, तो आपने रेसिप्रोकल सिर्फ उसका लेना होता है जिसकी पावर होती है। तो पावर x की है तो x की पावर -1 है, अगर हम इसे डिवाइड में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो 3 की पावर नहीं है, जस्ट x की पावर जो है वो मौजूद है, वो है -2। तो जब हम उसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको हमने उसी तरह करना है जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, x² और x का एलसीएम x² ही आएगा। तो अब हमने क्या करना है? दोनों तरफ इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x² ऑन बोथ साइड्स। तो x² को आपने उससे भी मल्टीप्लाई करना है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और उससे भी मल्टीप्लाई करना है जो डिवाइड की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो x² मल्टीप्लाई 8/x। तो स्टूडेंट्स, x² से कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो जस्ट 3 ही एज इट इज़ आप उतार लेंगे। उसके बाद प्लस का साइन है, x² को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5x²। इक्वल के राइट पे क्या है? डिवाइड में 1 पावर है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 पावर है। तो 2 में से 1 पावर निकाल देंगे तो 1 पावर बच जाएगी। तो 1 पावर को, यानी x की पावर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेनी है। उसका तरीका कर क्या होगा? 8x उठाएंगे और राइट से लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। तो 8x का साइन पॉजिटिव है, तो जब हम लेफ़्ट पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट लिख देंगे = राइट साइड पे 0 रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें x² पहले होता है, उसके बाद सेंटर में x और लास्ट में बगैर x वाला। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? आपके पास 3 मेथड्स हैं, तो आप तीनों में से जो सा मर्जी मेथड लगा के जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट लिखना पड़ेगा और सबसे बड़ी पावर वाले को लिखना पड़ेगा। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल के कोएफिशिएंट से, तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 5, 3 5 द टेबल पढ़ लेंगे, 3 5 द 15 हो जाएगा। उसके बाद इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 1 15 द 15, 2 के टेबल पे नहीं आता, 3 5 द 15, उसके बाद 5 3 द 15। तो आपके पास जस्ट 2 पेयर्स आएंगे। इन 2 पेयर्स में 2 नंबर्स मौजूद हैं, उनको प्लस करके माइनस करके चेक करना है कि आया माइनस का 8 आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन माइनस का 8 कब आएगा? जब दोनों का साइन सेम रखेंगे, यानी माइनस। ठीक है, यानी दोनों का साइन माइनस रखेंगे। तो अब आपने क्या करना है? दोनों के साथ जो है वो माइनस का साइन लगाना है और वो वेरिएबल लगाना है जो मिड टर्म में मौजूद है, तो वो है x। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हैं 4, तो आपने बना लेनी है पेयर। पेयर में 2 टर्म्स आ जाएंगी, 5x² -5x। इनमें से जो कॉमन है वो क्या है? दोनों में से एक तो x दोनों के पास है तो छोटी पावर 1 है, तो जो छोटी पावर होती है वो ही कॉमन निकाली जाती है। दूसरा, दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, तो 5x² को 5x पे डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, 5x को 5x पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर से पहले जो इंडिकेटेड साइन है वो है माइनस, तो माइनस इधर लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, तो 3 पे जो है वो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 को कॉमन कर लेंगे और 3 पे इनको दोनों को डिवाइड करके ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। 3x को 3 पे डिवाइड करेंगे, x आ जाएगा, बाहर माइनस का साइन है,
तो इनके दरमियान वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 इक्वल टू 0। इस टाइम में देखेंगे हमारे पास क्या सेम हो गया है, तो हमारे पास जो सेम है वो है x माइनस 1 2 टाइम्स है। ठीक है, इसको कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अब इसको दोबारा नहीं लिखना। अब बाकी जो बच गया है वो है 5x एंड 3। ठीक है, तो 5x और 3 का जो साइन है उससे पहले उसको आपने दूसरी ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसकी आपने क्या करना है, 2 इक्वेशंस बना लेनी है। तो स्टूडेंट्स पहली ब्रैकेट में मौजूद है x माइनस 1, उसको आपने लिख लेना है और 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो दूसरी ब्रैकेट में मौजूद है वो टर्म्स हैं 5x माइनस 3। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगानी है, ब्रैकेट के बगैर लिखना है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, उसका तरीका कर क्या होगा, -1 ले जाएंगे राइट पे, साइन चेंज हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। सेम एज इट इज़ हमने जो है वो सेकंड इक्वेशन में भी करना है। कांस्टेंट दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 5x इधर ही रहेगा, -3 दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा। अब x का कोएफिशिएंट है 5, तो कोएफिशिएंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, लेकिन जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, मतलब क्या है, इन्वर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 का इन्वर्स क्या होता है 1/5, तो हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3/5। तो स्टूडेंट्स आखिरी स्टेप आपने भूलना नहीं है, वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, हाफ मार्क्स का ये होता है, वो है सोल्यूशन सेट। तो इसमें आपने वैल्यूज़ को लिखना है जो x की मौजूद हैं। ठीक है, जो आपने फाइंड की हैं वो है, एक 1 है और दूसरी 3/5 है। तो ये करली ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि सेट का साइन करली ब्रैकेट होती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या लिखा हुआ है, 2x² + 1 प्लस एक फ्रैक्शन है जिसमें 3 ऊपर है, 2x² + 1 डिवाइड के नीचे है, इक्वल टू 4। तो इसको भी हम जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। लेट नहीं करना हमने, उसका तरीका कर क्या होगा कि हम इक्वेशन का एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको मालूम है कि एलसीएम हम डिनोमिनेटर्स का लेते हैं, यानी डिवाइड के नीचे वालों का। तो हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 2x² + 1 सिर्फ एक डिनोमिनेटर है, दूसरा डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये हमारा एलसीएम होगा। तो हम क्या करेंगे, 2x² + 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2x² + 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा 2x² + 1 मल्टीप्लाई 2x² + 1। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा और ये पहली हमारे पास टर्म आ गई जो फ्रैक्शन के बगैर है। ठीक है, अगेन हमने एलसीएम लिखना है और जो फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन है 3/2x² + 1। इसी तरह हमने इक्वल के राइट पे भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ से डिनोमिनेटर इससे कटेगा, बाकी कहीं से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, 2x² से मल्टीप्लाई करने 4x², 2x² 1 से मल्टीप्लाई करने 2x²। ठीक है जी, तो एक मिनट बाद दोबारा ज़रा चेक कर लें। 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, x² और x² क्या हो जाएगा, x की पावर 4। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसी 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² 1 2x² हो जाएगा, 1 का टेबल 2x² के साथ पढ़ेंगे, तो 1 का टेबल जिसे भी पढ़ा जाएगा वही आ जाएगा। 2x² 1 2x² हो जाएगा और 1 1 1। उसके बाद प्लस का साइन है, यहाँ पे कटिंग हो चुकी है तो जस्ट 3 बचा है, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 4 है, 4 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 to the 8x²। ठीक है, क्योंकि इसके साथ x² है तो साथ आपने x² एज इट इज लगाना है। ठीक है, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स देखना क्या है कि दोनों तरफ कौन सी पावर ग्रेटर है। ठीक है, यानी जो टर्म बड़ी है आपने वो ढूंढनी है। तो यहाँ पे x की पावर 4 वाला ओनली सिर्फ जो है वो लेफ्ट साइड पे टर्म मौजूद है, जबकि राइट साइड पे इस तरह की कोई x की पावर 4 वाली टर्म मौजूद नहीं है। तो आपने सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x की पावर 4, 2x² + 2x², ये हो जाएगा 4x²। 1 और 3 को ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। उसके बाद 8x² आपने राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करनी है और 4 को भी राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, साइन चेंज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x की पावर 4, उसके बाद 8x² में से 4x² माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन दोनों का चेंज है, तो माइनस का 4x² आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उनका साइन चेंज है और दोनों सेम है, तो 4 4 से कट जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4x की बार 4 माइनस 4x स्क्वायर बचा है। अब इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट नहीं बचा, तो अब इन्हीं में से कॉमन निकाल के हम जो है वो आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 दोनों टर्म जो हैं वो 4 पे डिवाइड होती हैं। दूसरा दोनों के पास जो छोटी पावर है वो है x स्क्वायर, तो आपने 4x स्क्वायर कॉमन करना है। ठीक है, तो 4x की बार 4 को 4x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब आपने देखा यहाँ पे जो है वो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि ब्रैकेट की फॉर्म आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स पहली ब्रैकेट में मौजूद है 4x स्क्वायर, इसको आपने क्या करना है 0 के इक्वल कर देना है। नेक्स्ट आपके पास जो दूसरी ब्रैकेट में मौजूद है वो है x स्क्वायर माइनस 1, इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। अब आपने क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले कोएफिशिएंट को यहाँ से ख़त्म करेंगे, कोएफिशिएंट दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0। अब आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे, x इक्वल टू 0 आएगा, प्लस माइनस 0 के साथ नहीं लगाया जाता क्योंकि ये न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसके साथ प्लस माइनस लगाना लाजम है। x स्क्वायर माइनस 1 था हमारे पास, इसको -1 को उठाएं और राइट पे शिफ्ट करें तो ये +1 हो जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ जाएगी प्लस एंड माइनस 1। तो आपके पास यहाँ पे टोटल 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 0, माइनस का 1 एंड प्लस का 1। अब आपने लास्ट स्टेप करना है वो क्या है, सोल्यूशन सेट। तो इसको डिफरेंट मेथड से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले छोटा नंबर लिख लिया, वो क्या है -1, उसके बाद उससे बड़ा है 0, उसके बाद +1। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें 2 फ्रैक्शंस हैं इक्वेशन में। ठीक है, और ब्रैकेट मौजूद है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जब भी ब्रैकेट आती है तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो उसका तरीका कर क्या होगा, जो बाहर होगा उसको अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने 4 का टेबल x और -3 से पढ़ेंगे, नीचे वाले x से नहीं पढ़ेंगे। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 का टेबल 3 से पढ़ेंगे, 4 3 दा 12, डिवाइड में x एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का एलसीएम लेके हर एक से मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो डिवाइड की फॉर्म में है चाहे वो डिवाइड की फॉर्म में नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम पहले सीख चुके हैं कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x एंड x-3। ठीक है, एक मरतबा दोबारा हम रिपीट करते चलते हैं कि एलसीएम लिया कैसे जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने कॉमन निकालना है। तो कॉमन x और x-3 में से नहीं निकलेगा। उसकी रीज़न क्या है, x के पास -3 है जबकि इस x के पास -3 नहीं है। तो x और x कॉमन हो सकता है, x और x-3 कॉमन नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते, इसलिए दोनों नॉन कॉमन है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम बन जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। उसका तरीका कर क्या होगा, x इंटू x-3 मल्टीप्लाई x ओवर x-3, ये आपके पास पहली फ्रैक्शन आ गई है, प्लस x इंटू x-3 मल्टीप्लाई 4x-12 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में चले जाएं, वहाँ पे भी लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो इक्वल के राइट पे मौजूद है कांस्टेंट, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू x-3। अब आपने क्या करना है, जो सेम है डिवाइड में उसको काट देना है एलसीएम के साथ। तो यहाँ से जो कटा है वो है x-3 के साथ, x से कट जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे x और x मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद प्लस का साइन है, x-3 को 4x-12 से मल्टीप्लाई करें। आपके पास दोनों ऑप्शन है, जिस मर्जी ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। पहले 4x को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x स्क्वायर। 4x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 है तो साइन चेंज होगा, 4 3 दा 12x हो जाएगा माइनस का। अब माइनस का 12x और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन को चेंज करेगा, 12x दा 12x, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 36 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास है 4x को x-3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस
4 3 द 12x, यानी आपने इस 4x को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4x मल्टीप्लाई x हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 12x। उसके बाद दोनों तरफ आपने देख लेना कि किस तरफ जो है वो x स्क्वायर ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पे 1x स्क्वायर है प्लस 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, जबकि राइट पे हमारे पास है 4x स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, सारी टर्म्स को उठा के लेफ्ट पे शिफ्ट करना है। 1x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, माइनस का 12x है और ये भी माइनस का 12x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 24x। उसके बाद बच गया यहाँ पे कांस्टेंट, वो है 36। राइट से लेफ्ट की तरफ टर्म्स को लेके आएंगे, साइन चेंज कर देंगे। 4x स्क्वायर का साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा और जो 12x है उसका साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा। अब आपने देखा 5x स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, जबकि 4x स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे दोनों का साइन चेंज है, तो जब दोनों का साइन चेंज होगा तो क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। ठीक है, 24x में से 12x निकाल देंगे, ये आ जाएगा 12x। उसके बाद कांस्टेंट ओनली 1 है, वो है 36 एज इट इज़ लिख लेंगे इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपके पास 3 मेथड हैं, जो सा मर्जी लगाएं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर और 36 को लिख के हमने कांस्टेंट और कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। 36 कांस्टेंट है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। 36 1 दा 36, इसको रफ वर्क में लिख लेंगे। उसके बाद हमने फैक्टर्स निकालने हैं, उसके लिए टेबल पढ़ेंगे। 136 दा 36, 2 18 दा 36, 3 12 दा 36, 4 9 दा 36 एंड 6 6 दा 36। ये आपके पास 5 नंबर ऑफ पेयर्स आ चुके हैं। हर पेयर में 2 टर्म्स मौजूद हैं, उनको प्लस या माइनस करके आपने 12 लेके आना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो है 6 और 6, दोनों को प्लस करेंगे तो 12 आएगा। तो माइनस का 6 हो और माइनस का 6 हो तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। अब आपने क्या करना है, पेयर बना के जो है वो कॉमन कर लेना। तो पहले पेयर में से जो कॉमन निकल रहा है वो है x, तो x की पावर एक एक कम कर देंगे, तो x माइनस 6 पहले ब्रैकेट में आ जाएगा। माइनस का 6 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का माइनस जो है वो दोनों का इंडिकेटेड है, पेयर से पहले है। उसके बाद 6 और 36 दोनों 6 पे डिवाइड होते हैं, तो ये हमारा कॉमन निकल आएगा। -6 को 6 पे डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, बाहर माइनस का साइन है तो जो नेक्स्ट टर्म है उससे पहले वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो 36 का साइन प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब आपने 36 को 6 पे डिवाइड करना तो आपके पास -6 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो ब्रैकेट आपके पास सेम है, x माइनस 6 आपने यहाँ से और यहाँ से कॉमन कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो सेम जो हैं वो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो जस्ट एक वैल्यू निकलेगी, दूसरी वैल्यू यहाँ पे नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि एक में भी x माइनस 6 है, दूसरे में भी x माइनस 6 है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो -6 उठाएंगे, राइट पे शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। लास्ट स्टेप पे जाएंगे, वो क्या है, सोल्यूशन सेट। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।